हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। और इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका बेसिक्स और जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं वो भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो इसको जानने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द चैप्टर आपके काम आएगा। रियल नंबर, इसको हम लोग पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं बेसिकली दो ही टाइप के पढ़े होंगे, एक तो विद डेसिमल हो गया, दूसरा विदाउट डेसिमल हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है विद डेसिमल, दूसरा विदाउट डेसिमल। ये जो कैटेगरी है जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ ये आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में जैसे वो नेचुरल नंबर क्या होता है तो वो काम आएगा इसमें। इसलिए अगर मैं पहले इसमें बात करें विदाउट डेसिमल, ये अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ कुछ इस तरह होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे प्लस इन्फाइनाइट तक जाता जाएगा, है ना। यहाँ पर भी ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो विदाउट डेसिमल के जो एग्जाम्पल वो किस तरह है। अब जो विदाउट डेसिमल है इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है इंटीजर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी विदाउट डेसिमल जितने भी हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब जो इंटीजर्स ये भी 3 टाइप के होते हैं। अगर पॉजिटिव से चले मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो जीरो है इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। और जो नेगेटिव वाला है इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। जो विदाउट डेसिमल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, जीरो इंटीजर 0 और नेगेटिव इंटीजर -1 2 3 4, है ना। अब जो जीरो इंटीजर्स है इसको दो और नाम से जानते हैं। पहला नेचुरल नंबर, मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैं कहूँ प्राइम नंबर क्या होता है तो उस समय नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर ये सब डेफिनेशन यूज़ होता है। तो अगर आप जानते रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं और नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर। चाहे आप ये कहिए, चाहे आप ये कहिए और चाहे आप ये कहिए, बात आप 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ही कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो ये वाला समझ में आया होगा। अब इसकी बात करते हैं। अगर हम विद डेसिमल की बात करें तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 1.25 1.232 तीसरा हो सकता है 1.14327। पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, डेसिमल के बाद तुरंत टर्मिनेट हो जाए और रिपीट भी ना हो कोई डिजिट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रिपीट हो, जैसे 2 3 2 3 2 3 ये रिपीट होता जा रहा है इन्फिनिट तक, और डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट भी ना हो क्योंकि रिपीट हो रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, डेसिमल के बाद ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। तो यही 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। अब देखिए, ये डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है 1.25 और टर्मिनेट भी हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन कुछ डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग, क्योंकि कुछ डिजिट 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन। फिर से बता दे रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग क्योंकि कुछ डिजिट रिपीट हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन। किसी किसी बुक में आप रिपीटिंग को रिकरिंग भी देखेंगे तो वो भी उसका भी मतलब वही होता है, रिपीटिंग ही। अब इसकी बात करते हैं। ये तो ये हो गया, ये इसका हो गया। अब इसकी बात करते हैं। ये डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप इसको फुल फॉर्म की तरह लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, है ना। अब अगर इसकी बात करें, अगर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन दोनों को अगर मिला दें तो हमको प्राप्त होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है ना। अब रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 अगर हो जाएगा तो ये तो डिफाइन नहीं रहेगा, अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। और जहाँ P और Q इंटीजर होंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ इंटीजर्स, Q भी क्या होगा? इंटीजर होगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, कहाँ लिखूँ एग्जाम्पल, मैं रेशनल नंबर का यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिल रही है। 1/2, 1/2 अगर ध्यान से देखें, ये P अपॉन Q में लिखा हुआ है, और P और Q क्या इंटीजर है? 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। यहाँ से देखो ना, है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 और 2 इंटीजर है, और जो Q है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 0 के इक्वल नहीं है, यानी क्या है? रैशनल नंबर है अपना। अब इसकी बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आप कह सकते हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नंबर होते हैं वो सब इर्रेशनल होते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ एक और चीज़ बताना भूल गया, वो लिख लीजिए। जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसी को काउंटिंग नंबर बोलते हैं। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर में या नेचुरल में या काउंटिंग में अगर आप 0 ऐड कर दें, इसको यही बता दें, यहाँ बता दे रहे हैं, दिखेगा नीचे, ज़्यादा नहीं दिखेगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर। देखिए, अगर हम 0 ऐड कर दें इसमें, किसमें? पॉजिटिव इंटीजर में या नेचुरल नंबर में या काउंटिंग नंबर में, तो ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। ये जो होल नंबर वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिट तक। बाकी पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिट तक, या नेचुरल नंबर भी या काउंटिंग नंबर, ये सब 1 2 3 4 इन्फिनिट तक होते हैं। होल नंबर ऐसा नंबर जिसमें इंटीजर साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर साथ साथ 0 ऐड होता है, या आप ऐसा बोलिए 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर सब होल नंबर होते हैं।